जी टॉपिक है मौजूदा हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट कहते हैं किसी को महदूद करना, ठीक है। किसी रिस्ट्रेंट कहते हैं किसी चीज़ की के जो है ना मुदाखलत को उसको लिमिटाइज करना। एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या रॉन्गफुल कहते हैं किसी गलती से, रॉन्गफुली जो होना चाहिए था वैसा ना होना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी कन्फाइनमेंट कहते हैं हद से बेजा, या किसी को लिमिटाइज कर देना। किडनैपिंग किसी को अगवा करना, अबडक्शन किसी को किडनैप अबडक्शन होता है जो है ना वो जबर से आई थिंक अगवा करना। रेप होता है किसी के साथ किसी का जिनसी इस्तेहसाल करना, अननेचुरल ऑफेंसेस। मतलब रॉन्गफुल डिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, रेप एंड अननेचुरल ऑफेंसेस हमारा अगला टॉपिक है। एक एक लफ्ज़ का मैंने माना बता दिया है। वोकेबलरी अगर आपने की होती तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग नहीं उसको कर रहे तो आपकी मर्ज़ी, पेपर में आप ही को मसला होगा, अल्लाह ना करे, वैसे सब लोग पास हो इंशाल्लाह। 339 सेक्शन दैट इज़ अबाउट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के मुदाखलत बेजा। क्या है कि किसी को किसी जगह से आने के अंदर आने या उस जगह से जाने से रोकना, उसको कहा जाएगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है। समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत किसी रिस्ट्रेन करना, किसी को बाज रखना कुछ करने से। 340 सेक्शन डील्स विद द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, हद से बेजा में रखना, ठीक है। हद से बेजा इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मतलब किसी को मखसूस जगह या इलाके तक महदूद कर देना, रोक देना उस एरिया तक और बाहर ना जाने देना इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। 341 ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान है ये, ठीक है। अगर पिछली वीडियो ने देखी, अचानक ये देख रहे हैं तो ये ना ऑप्शन ही ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, पहले को उन्होंने किया, पहले सेक्शन वो इस तरह आती थी हेरारिकल, लेकिन अभी एक बता के अगली को उसने बताया। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की जो सज़ा है वो 1 माह तक की सज़ा है और 5,000 रुपये तक जुर्माना है। 342 पे के अंदर रॉन्गफुल पनिशमेंट फॉर द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, हब्से बेजा की जो है ना वो सज़ा 1 साल तक है और 3,000 रुपये इसका जुर्माना बताया गया है। 343 ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर देन 3 डेज, मतलब 3 या 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई बंदा किसी को हब्से बेजा में रखेगा तो ऐसे बंदे की सज़ा 2 साल या और जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 344 सेक्शन इज अबाउट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर मोर देन 10 और मोर देन 10 डेज, 10 दिन से ज़्यादा या 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा किसी को हब्से बेजा में रखने की सज़ा 3 बरस है और जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। अगला जो हमारी है ना वो है 344 के बाद है 349, ठीक है। वो है अबाउट फोर्स या जबर, जिसे कहते हैं जबर करना कानूनी क्योंकि गलत है, तो इसीलिए क्या होगा इसको, किसी को हरकत या तब्दीली, किसी की हरकत या तब्दीली हरकत को ताकत से असरअंदाज होना जबर कहलाएगा। मैंने बहुत मुश्किल से इसको बहुत छोटा सा करके लिखा है, इसको देख लीजिएगा। 350 जो है ना, और ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव भी है, अब जैसे मर्जी इसको वैल्यूएट कर लें, आपको हर लिहाज से सही लगेगा। 350 सेक्शन इज अबाउट 350 ताज़ीरात पाकिस्तान या ते पे इज अबाउट क्रिमिनल फोर्स। वो फोर्स था, 349 फोर्स है और 350 क्रिमिनल फोर्स है, यानी जबरे मुजरमाना। जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को जुर्म के इर्तिकाब के लिए रजामंदी के खिलाफ इरादतन ताकत से खौफ या रंज पहुंचाए, वो जबर मुजरमाना का मुर्तकिब होगा, उसने ये इर्तिकाब किया होगा। 351 इज अबाउट असॉल्ट, असॉल्ट जिसे कहते हैं हमला करना, ठीक है। प्लीज इस पे नहीं रहना आपने, आप हमले को अपनी लीगल प्रैक्टिसेस के हिसाब से जो आपने सर्व किया उस हिसाब से हमले को समझो कि हमला है क्या। जो कोई ऐसी सूरत बनाए या सूरत तैयारी करे कि इस सूरत या सूरत तैयारी से मौका पर मौजूद शख्स पर यह समझे कि इस पर जबर मुजरमाना होने वाला है, वो हमला कहलाएगा। ये पता नहीं क्या बनाया हुआ है, लेकिन हमला बहुत अंडरस्टूड सी एक है, वो उसको उस हिसाब से आप समझ लें। आपने बस ये 2 चीज़ें समझनी है कि 351 सेक्शन के अंदर हमला है। किस सेक्शन के अंदर हमला है? 351 सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर
हमले को 352 जो सेक्शन है ताज़ीरात पाकिस्तान का वो है अबाउट द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल फोर्स और असाल्ट। क्रिमिनल फोर्स या असाल्ट का जो पनिशमेंट है वो बयान हुई है 352 के अंदर कि जो हमला है ये जबर मुजरमाना की सज़ा है वो 3 माह तक हो सकती है और 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। और इसके अलावा वो वाली सज़ाएं भी लगेंगी जो हमने पढ़ा था 337 ABCD, वो तो अलग से है, लेकिन अगर कोई किसी पे हमला करता है तो उसकी स्पेसिफिकली अलग से सज़ा है। 353 सेक्शन डील्स विद द 353 सेक्शन के अंदर बताया हुआ है असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डेटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। मतलब किसी सरकारी मुलाजिम पर उसको अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी से बाज रखने के लिए हमला या मुजरमाना फोर्स का इस्तेमाल करना, मुजरमाना ताकत का इस्तेमाल करना, ऐसे करने की सूरत में 2 साल सज़ा प्लस जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। इसके अंदर 354 जो सेक्शन है उसके अंदर है हमला असॉल्ट ऑन विद द क्रिमिनल इंटेंट टू फॉर द विमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, की उसकी हुर्मत को 353 के अंदर पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए उसकी 2 साल सजा है। 354 के अंदर खातून के ऊपर हमला करने की सजा अगर उसकी मॉडेस्टी, देखिए ये सारी की सारी वोकैबुलरी है, आउटरेक नहीं बताऊंगा मैं, ये इसको वोकैबुलरी कवर करेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा आपका। और पुलिस वाले 353 की भी सजा 2 साल है और औरत की मॉडेस्टी पे हमला करने की सजा भी 2 साल बयान हुई है आपकी ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर। 349A ते पे is about assault or use criminal force to a woman and stripping her out of her clothes, यानी औरत पर हमला करना और इसके कपड़े उतार के उसको बरहना कर देना। अगर कोई बंदा इस तरह की हरकत करेगा तो 359A के तहत ऐसे बंदे को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। 355 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अगर किसी शख्स को बेइज्जत करने की नीयत से इस पे हमला मुजरमाना या जबर के साथ हमला करना, ऐसे बंदे के लिए कम से कम 2 साल की सज़ा होगी और प्लस जुर्माना होगा या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 356 सेक्शन है ताज़ीरात पाकिस्तान का उस माल के सरका का इर्तिकाब करने से मुताल्लिक है। किसी माल के सरका का इर्तिकाब, उसको चोरी करने की कोशिश करना मुजरमाना जबर से जो कोई लेके जा रहा हो, उसकी सज़ा कम से कम 2 साल है। डकैती की वो अलग से लगेगी, लेकिन ये अलग से एक सेक्शन है। 357 सेक्शन है ताज़ीरात पाकिस्तान का, दैट इज अबाउट असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्टिंग रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन, यानी किसी शख्स पर हब्से बेजा के इकदाम पर हमला मुजरमाना करना। मतलब इस कोशिश में कि उसको पकड़ के हब्से बेजा में रखा जाए। अगर कोई बंदा उस पर हमला मुजरमाना करेगा, सॉल्ट करेगा या क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करेगा, ऐसे बंदे को 1 साल की सजा और 3000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 359 है किडनैपिंग, ले भागना या अगवा करना। इसकी 2 इकसाम बयान हुई हैं, इसमें कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ इसकी 2 इकसाम बयान हुई हैं। एक तो पाकिस्तान से किसी को भगा ले जाना या उसकी वलायत से, मतलब उसके जो वली है उससे, जो उसके पेरेंट्स हैं उससे ले भागना। 360 के अंदर किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान के बारे में बताया हुआ कि किसी को पाकिस्तान से ले भागना। 361 के अंदर किडनैपिंग फ्रॉम पैटर्नेज या पेरेंट्स के बारे में बताया हुआ है कि कोई अगर किसी को अगर कोई मर्द हो तो उसको 14 साल से कम की उम्र का हो वो, या औरत हो तो 16 साल या 16 साल की कम उम्र से हो, या कोई फातरुल अकल शख्स हो तो उसको उसके पेरेंट से, उसके पैटर्नेज से या पाकिस्तान से भगाना। ये जो है 360 और 361 के अंदर बताया गया है। और 362 के अंदर अबडक्शन यानी अगवा करना या भगा ले जाने से मुताल्लिक है। यानी भगा ले जाने को डिफाइन ऐसे किया गया है कि किसी को किसी और जगह ले जाने के लिए जबर से मजबूर करना या फरेब से मजबूर करना अबडक्शन होगा। 363 जो है ना वो पनिशमेंट ऑफ किडनैपिंग है, मतलब किडनैपिंग की पाकिस्तान से या उसके पेरेंट्स से किडनैपिंग की पनिशमेंट 7 साल और जुर्माना प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 364 जो सेक्शन है दैट इज अबाउट किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ पर्सन अंडर 14, 14 साल से कम उम्र बंदे को भगाना या उसको जो है अगवा करना
ये 364 के अंदर बताया हुआ है। और उसको मजीद डिफाइन किया गया कि अगर तो उसको ज़रब शदीद देने के लिए, उसको मारने के लिए, शदीद ज़रब देने के लिए, या शहवानी किसी पर्पज़ के लिए, या गुलाम बनाने के लिए अगर 14 साल से कम उम्र बंदे को लेके जाया जा रहा है तो उसकी सज़ा या तो सज़ाए मौत होगी, या उम्र कैद होगी, या 14 साल होगी, या कम से कम 7 साल होगी, इससे कम नहीं होगी। 365 जो सेक्शन है दैट इज़ अबाउट किसी को खुफिया तौर पे और नाजायज़ हब्से बेजा में रखने की नीयत से भगा ले जाना। मतलब किसी को इस तरह भगा ले जाना कि उसको या तो हब्से बेजा में रखना है या उसको खुफिया तौर पे रखना है, तो ऐसे बंदे की सज़ा 7 साल बताई गई है और जुर्माना प्लस दोनों सज़ाएं 365 के अंदर। 365 ए है, वो है किसी के इस्तेमाल का इस्तेसाल करने के लिए या कफालत माल करने के लिए किसी को भगा ले जाना। ऐसे बंदे की सज़ा सज़ाए मौत है, या उम्र कैद है, या दोनों सज़ाएं हो सकती और जुर्माना है, या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 365 बी जो है वो है अबाउट औरत को ले भागना या भगा ले जाना ताकि उससे शादी कर ली जाए या उसके साथ कोई शहवानी पर्पज़ पूरा किया जा सके, उसके साथ सोया जा सके। तो ऐसे बंदे की सज़ा उम्र कैद प्लस जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 367 जो सेक्शन है वो है अबाउट किसी शख्स को ज़रब शदीद पहुंचाना या गुलाम बनाने के लिए उसको भगा ले जाना, अबडक्ट करना या किडनैप करना। ऐसे बंदे की सज़ा 10 साल प्लस जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 369 जो सेक्शन है वो है अबाउट किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 साल की, जो जिसकी उम्र बच्चे की 10 साल से कम है, उस इंटेंट के साथ, इस ख्याल के साथ टू स्टील फ्रॉम हिज पोजेशन के 10 बरस के से कम उम्र बच्चे को इसके जिस्म से चोरी की नीयत से भगा ले जाना। मतलब ऐसे बाद का लोग होते हैं ना, छोटे बच्चे को देख लेते हैं, इसकी घड़ी अच्छी है, इसके पास पैसे हैं, तो उसको भगा ले जाना कहीं पे ताकि उसके जिस्म से कोई चोरी कर ली जाए। तो अगर उसकी उम्र 10 साल से कम है तो ऐसे बंदे को 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 370 सेक्शन ताज़रात पाकिस्तान का इज़ अबाउट बाइंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी पर्सन एज अ स्लेव। किसी शख्स को बतौर गुलाम खरीदना या फरोख्त करना। 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 371 है वो है हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेवरी। आदतन गुलामों को कारोबार करने की सज़ा 10 साल है, जो बंदा करता ही रहता है, जो बंदा आदतन ये काम करता है। 371 सेक्शन है अस्मत फरोशी की गरज से किसी को फरोख्त करना। मतलब किसी जो होता है ना, बाद का लोग बच्चियों को फरोख्त कर देते हैं ताकि लोग उनके साथ उनको कोठों पे रखा जाए, तो उसकी सज़ा 25 साल प्लस जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 371 बी जो है वो है अस्मत फरोशी की गरज से किसी को खरीदना, वो उसकी सज़ा भी 25 साल प्लस जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 371 ए है किसी को इस तरह कोठों पे बेच देना ताकि उसके साथ कुछ गलत हो सके। और 371 बी जो है वो है किसी के साथ गलत जो है ना, उसका जिनसी इस्तेसाल करने के लिए किसी को खरीदने की सज़ा भी 25 साल प्लस जुर्माना दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। 375 सेक्शन है अबाउट रेप। रेप क्या होता है आप सबको पता है, मर्जी के खिलाफ, किसी की मर्जी के खिलाफ या उसकी रजामंदी के बगैर या खौफ वगैरह दिलाकर उसकी रजामंदी ले लेना, या 16 साल की किसी लड़की के साथ मतलब जिस्मानी ताल्लुक बनाना रेप के ज़िम्रे में आएगा। बेशक ये अगर वो विलिंगली भी कर रही है तो इस पर भी हो सकता है, ये 16 साल की कम उम्र अगर विलिंगली भी है तो भी रेप कंसिडर हो सकता है। 376 सेक्शन है इज अबाउट पनिशमेंट ऑफ रेप। तो पनिशमेंट ऑफ रेप 5 से 25 साल की सज़ा हो सकती है अगर कोई बंदा रेप करता है, और अगर एक से ज़्यादा लोग रेप करते हैं तो उनमें से हर एक की सज़ाए मौत होगी।